नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। राजधानी रायपुर की बात करते हैं। राजधानी रायपुर में जकात फाउंडेशन के कार्यक्रम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जाकर हंगामा किया और कार्यक्रम को शुरू होने से पहले ही बंद करवाना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार जकात फाउंडेशन संस्था ने मेडिकल कॉलेज सभागार में एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में दानी गर्ल्स स्कूल की छात्राओं समेत कई सरकारी स्कूल के स्कूली बच्चों को बुलवाया गया था। हिंदू संगठन बजरंग दल इसका विरोध करते हुए मेडिकल कॉलेज सभागार पहुंचकर नारेबाजी की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बच्चियों को बरगलाने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शुरू होने से पहले ही कार्यक्रम बंद और हंगामा होता देख पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आयोजनकर्ताओं से कार्यक्रम की लिखित अनुमति का दस्तावेज मांगने पर आयोजनकर्ता कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिससे मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्यक्रम को शुरू होने से पहले ही बंद करवा दिया। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता रायपुर से प्रमोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जकात फाउंडेशन में जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, क्या है ये पूरा मामला? क्या किसी की परमिशन इस फाउंडेशन के द्वारा ली गई? निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन के द्वारा एक मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में नहीं ली गई। इस बारे में हमने जिला शिक्षा अधिकारी जो हिमांशु भारती रायपुर के, उनसे बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे द्वारा कोई भी परमिशन नहीं दिया गया था और स्कूलों को साफ निर्देश दिया गया था कि ऐसे कार्यक्रम में ना जाए। और हमने इस कार्यक्रम के दौरान देखा भी कि पालकों को भी पता नहीं था कि कार्यक्रम किस फाउंडेशन के द्वारा कराया जा रहा है। जब पालक अपने बच्चों को लेकर इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जकात फाउंडेशन के द्वारा कराया जा रहा है। ये वही जकात फाउंडेशन है जब दिल्ली का जब ब्लास्ट हुआ था, उसमें मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ाई हुई थी। तब उसका जो है जब लिंक निकाला गया तो पता चला कि जकात फाउंडेशन को इससे फंडिंग होता था और यह देश को बर्बाद करते हुए पैसा का उपयोग करती थी। तो ऐसे में पालकों का गुस्सा स्वाभाविक तौर पर फूटने लगा और पालकों ने इस कार्यक्रम में अपने बच्चों को जाने से रोका। सभी को बताया कि आप इस कार्यक्रम में ना जाए, क्योंकि यह कार्यक्रम जो है वो जकात फाउंडेशन के द्वारा कराया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना किसी के परमिशन लिए इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कराना, आखिर क्या मानसिकता लेके ये लोग इस कार्यक्रम को करा रहे थे? क्या वाकई में जो एजुकेशनल जिहाद की बात की जाती है वो बच्चों को दिए जाने का प्रयास था? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। जी शिवांगी। बिल्कुल, हमारे साथ हिंदू संगठन से मयंक गोस्वामी जी भी जुड़ चुके हैं। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और उसको फिर एक बार परीक्षण कर लेते हैं। जय श्री सीताराम। तो है नहीं पर मयंक जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया, तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि आपने यहाँ पर कार्यक्रम को बंद करवाया। कैसे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, किस तरीके से आपने बंद करवाया, इसकी पूरी जानकारी मयंक जी। कल हमको सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन की ओर से एक मोटिवेशनल स्पीच के नाम पर विभिन्न स्कूलों को आवेदन किया गया, मतलब उन विभिन्न स्कूलों में छात्र छात्राओं को बुलाया गया है। तो हमसे सबसे पहले तो ये जब जकात का शब्द आया तो फिर हमने वहां का पॉम्पलेट देखा तो उसमें लिखा था अपना मुकाम पैदा कर। सबसे पहले जिस पॉम्पलेट में हमने इसको पढ़ा तो वहां इंग्लिश और उर्दू के ही शब्द थे। हमें बहुत सारी आपत्तियां हुई, कुछ शंका हुई तो हमको पता चला कि कार्यक्रम का स्थल है शहीद स्मारक भवन। प्रातः हम 9 बजे वहां सारे हिंदू जागरण मंच के साथी मिलकर वहां पहुंचे। कुछ ही देर बाद वहां एक सूचना लगा दी गई थी और वहां भी जो पेरेंट्स, जो पालक अपने बच्चों को लेकर आ रहे थे, उनको भी ये मैसेज आया जस्ट आधे घंटे पहले कि ये कार्यक्रम स्थल अब चेंज हो गया है। स्थल यहाँ से अटल बिहारी सभागृह मेकाहारा हो गया है। अब सारे लोग वहां बहुत परेशान सब आए, बोले कि अब कहाँ क्या करें, हम कैसे करें। उनको यही नहीं पता कि हम मोटिवेशनल स्पीच, बस इनको पता है, ये नहीं पता है कि इसको करवा कौन रहा है। ये सारी शैक्षणिक संस्थान को जकात फाउंडेशन ने निवेदन कैसे किया कि 10 तारीख को किसी भी प्रकार का परीक्षा आप अपने संस्थान में आयोजित ना करें। ये एनजीओ जो है इतना बड़ा, मतलब ये कोई शिक्षा मंत्रालय से है कि जो सीधा आदेश और आवेदन निवेदन कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल का अचानक से बदलना ये भी शंका का विषय हुआ। जब हमको पता चला कि ये इतना बड़ा आयोजन बिना किसी संवैधानिक या किसी भी प्रकार का परमिशन नहीं लिया गया था,
यहाँ जो शहीद स्मारक भवन है यहाँ का भी इनके पास परमिशन नहीं था। आगे जब नया स्थल जो इन्होंने चयनित किया वहां का भी इनके पास परमिशन नहीं था। बिना परमिशन के इतने सारे बच्चों को बुलाया गया था। वहां जकात फाउंडेशन अगर कोई कार्य कर रहा है तो वहां के पॉम्पलेट में लिखा है कि यहाँ की फीस 2000 रुपया है, लिखा हुआ है। वहां फिर कट किया गया है, कट करने के बाद लिखा है फ्री, मतलब 2000 जो फीस लगना था उसको जकात फाउंडेशन नहीं ले रहा है। मतलब एक छात्र छात्राओं को एक आकर्षित करने का एक तरीका उन्होंने यहाँ अपनाया। और छात्र छात्राओं को शनिवार का दिन क्यों तय किया? परीक्षा के समय, अभी लगातार वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं, उस समय इनको क्यों बीच पर ये कार्य किया गया? ये किसी छुट्टी के दिन को क्यों चयनित नहीं किए? ये इसलिए चयनित नहीं किए क्योंकि वहां लिखा हुआ था पालक पालिका भी साथ में आ सकते हैं। मयंक जी, जब आपको संदेह हुआ कि साजिश के तहत ये किया जा रहा है, अपने अधिकारियों को, प्रशासन को भी इसकी सूचना दी, और जब आपने सूचना दी तो क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? क्या कार्रवाई वहां पर की गई? हमारे तत्काल सूचना देने के बाद, मतलब जिस दिन हम वहां पहुंचे, घटना स्थल पर जब पहुंचे तो एसपी साहब को, इनको सबको बोला गया, तो तत्काल प्रभाव से सीएसपी साहब आए वहां और मिश्रा जी ने जो आयोजक करता था सैयद जी से मांगा कि आप किस बेस पर, यहाँ का आपका परमिशन है क्या? मतलब जिस जगह पर आप अटल बिहारी सभागृह में कार्यक्रम करवा रहे हैं तो उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था। उन्होंने सीधा हाथ जोड़ लिया, हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। हमारे बच्चों, हमारे इतनी सारी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन किया गया, मोबाइल नंबर लिया गया। आप सोचिए कि इतनी सारी बच्चियां वहां जाती, मतलब, और छात्र छात्राओं को इन्होंने तो जो किया ही किया, बाकी शैक्षणिक संस्थान ने भी अंधेरे में रखा। उनको ये बताया, उनको सिर्फ यही बताया गया था कि यहाँ मोटिवेशनल स्पीच है, 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 घंटा आपको जाना है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी शंकाएं हैं इसमें कि अगर, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई संस्था आपको इसके लिए प्रेरित करती है या आपको आवेदन निवेदन करती है तो क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो 60 के 60 तो वहां नहीं जाएंगे। अगर 20 बच्चे भी जा रहे हैं तो 40 बच्चे जो है उनका मतलब उसके लिए छुट्टी करवाया गया तो 40 लोगों का पढ़ाई प्रभावित होगा, और 20 लोग जो वहां गए हैं अगर ये छुट्टी नहीं कर रहे हैं तो भी इनका क्लास प्रभावित होगा। साजिश के तहत किस तरीके से बच्चों के अंदर भी जिहाद फैला जाए, ये कोशिश। प्रमोद बने हुए हैं। प्रमोद, क्या लग रहा है जिस तरीके से बच्चों को बुलाया जाना, स्थान का अचानक आधे घंटे पहले बदल देना, बच्चियों के नंबर लेना, पूरी डिटेल्स उनकी लेना, एक एजुकेशन जिहाद यहाँ पर फैलाया गया सोची समझी साजिश के तहत? ना ही कोई परमिशन, ना ही कोई डॉक्यूमेंट, सीधा प्रमोद लव जिहाद का प्रथम चरण था ये। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से जो है आयोजन स्थल को लेकर उन्होंने बार बार जो है टालमटोल किया, उसके बाद जो है किसी तरह की परमिशन नहीं लेके, तो कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि हमने जो है यहाँ के डीईओ, जो जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे ही बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कोई परमिशन नहीं लिया गया है। वही स्कूलों के द्वारा भी जिस प्रकार से बच्चों को भेजा गया है भी कई सवाल खड़े करता है। तो जिस प्रकार से पूरे मामले को देखा जाए तो ऐसे में समझा जा सकता है कहीं न कहीं ये एजुकेशन जिहाद की एक गहरी साजिश है। और अगर हिंदू जागरण मंच जो है वो सक्रिय नहीं होता तो निश्चित तौर पर अपने काम में सफल भी हो जाते, क्योंकि जिस प्रकार से क्यूआर कोड स्कैन कर आकर जो है रजिस्ट्रेशन कराया गया है भी कई सवाल खड़े करता है। क्या स्कूली बच्चों को क्यूआर स्कैन कराकर किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में जाना उचित है? ऐसे में सवाल खड़े होता है कि आने वाले दिनों में जो शिक्षा विभाग है या फिर जो है जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करती है। क्योंकि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से यह आयोजन था, इसे समझा जा सकता है कि एजुकेशन जिहाद फैलाने की एक गहरी साजिश, और इस बात हो सकता है कि लव जिहाद भी उन लोगों का एक बड़ा कदम हो सकता था। जी शिवांगी। प्रमोद, जब प्रशासन सख्ती में आया, जिस तरीके से उनको सूचना मिली तब कार्रवाई के लिए पहुंचा, उसके बाद स्कूल प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? स्कूल प्रशासन ने क्या कुछ कहा जब कार्रवाई देखी गई? ना ही उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स थे, ना ही कहीं से परमिशन ली गई थी। फिर स्कूल प्रशासन ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अपने आप की सफाई दी है? प्रमोद, को देखो, दानी कल से स्कूल से सारी बेटियां आ रही है। स्कूल प्रशासन से भी हमारी बातचीत का प्रयास जारी है। हालांकि स्कूल प्रशासन से कोई अभी डॉक्यूमेंट नहीं आया है, ना ही कोई बयान आया है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार से एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्कूल में और वह किसी भी प्रकार का जो है डीओ कार्यालय से अनुमति नहीं ले रहे, भी कई सवाल खड़े करते स्कूल प्रबंधन के ऊपर भी। और निश्चित तौर पर हिंदू जागरण मंच भी मांग कर रहा है कि अगर आपने बिना किसी अनुमति के बच्चों को भेजा है, परीक्षा स्थगित की है, अवकाश रखा है, तो ऐसे स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
अब स्कूल प्रबंधन जो है टालम टोल कर रहा है, अभी उनके तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो शिक्षा विभाग है वो इन पर क्या कार्रवाई करता है। जी शिवांगी। मयंक जी, जब इस तरीके के मामले सामने आ जाते हैं तो ऐसे में आयोजनों की पहले जांच जरूरी होती है, तो यहाँ पर जांच नहीं की गई। पहले आपको संदेह हुआ कि ज़कात फाउंडेशन की तरफ से किस तरीके का आयोजन है, स्थान का बदला जाना, उसके बाद जब आपको पता चला तो आपके मन में क्या संदेह आया? क्या आपको महसूस हो रहा है कि ऐसे आयोजनों की पहले जाँच होनी चाहिए और ये पहला ही आयोजन है ज़कात फाउंडेशन, या फिर छत्तीसगढ़ में ऐसे और फाउंडेशन संचालित किए जा रहे हैं? ज़कात फाउंडेशन का ऐसा बहुत सारा काम पहले हो चुका होगा, तो राजा रामचंद्र जी ने हमको जगाया और हम वहां पहुंच गए, और जिस शंका से हम वहां पहुंचे थे, और बहुत सारे शंका के ऊपर शंका आते गए, समय का चेंज होना, पालकों को पता ही नहीं होना कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं मोटिवेशनल स्पीच से, और बहुत सारी बातें हैं। रजिस्ट्रेशन में सारी चीज ली गई। हमारे बच्चे जब वहां जा रहे हैं तो उनको भोजन का भी एक वो था, तो उस भोजन में क्या मिलाया गया, बहुत सारी बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि लव जिहाद सीधा सीधा ये टारगेटेड हो रहा है। क्योंकि 15 साल 16 साल की बच्चियों को जब हम देखते हैं, जब वो जिहाद का शिकार होते हैं, उसके बाद कोई प्रशासन, कोई सामाजिक दायित्ववान बड़ा कोई भी उनको टस से मस नहीं कर सकता। वो अपने पथ पर अड़िग रहती हैं और जिहाद का शिकार हो जाती हैं। एक हमारा हिंदू कम हो जाता है और 5 इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये रेशियो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोगों को इसलिए नहीं दिखता है कि 1 हो रही है, 2 हो रही है, नहीं, ये 2 नहीं हो रही। अगर ये 2 हो रहा है तो ये 12 के बराबर है, क्योंकि 1 और 1 2 हम कम हो गए और 5 की 5 संख्या उनकी 10 बढ़ गई। 12 की संख्या का ये काज हो रहा है। और इतना बड़ा संस्था, अब ज़कात अपनी संस्था के बारे में बताता है, तो इतना बड़ा फॉल्ट कि अगर जगह का स्थल ही चयनित नहीं है, स्थल का आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, स्थल का परमिशन ही नहीं लिए है, तो ये क्या हो रहा है? ये बहुत सोचनीय विषय है मातृशक्तियों के लिए, और पालकों को भी इस बात को बहुत सोचने की, समझने की जरूरत है। ज़कात फाउंडेशन का तो हम कहेंगे न्यायिक जांच हो, और साथ साथ जितने शैक्षणिक संस्थान अपने बच्चों को यहाँ भेजने के लिए तैयार हुए हैं, उनके शैक्षणिक संस्थानों का भी जांच होना चाहिए। ये अवश्य जांच होना चाहिए। माता पिता की आंखें खुली जो इस पूरे मामले से अनजान थे कि उनके बच्चे कोई मोटिवेशनल स्पीच लेने के लिए नहीं जा रहे, कुछ और साजिश के तहत उनके बच्चों को बुलाया गया है, तो उनके माता पिता का क्या कुछ कहना था, क्योंकि वो तो इस पूरे मामले से अनजान थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो पहले तो वो शहीद स्मारक गए, उनको जाना था अपने ऑफिस में बच्चे को छोड़कर जाना था। वहां से वो दिमाग से गुस्से में आए, फिर वहां पहुंचते ही जैसे ही एंट्री किया, वहां छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन लिखा हुआ था। जैसे उन्होंने पढ़ा, हम लोगों को थोड़ी सी भीड़ थी, अगर हम वहां नहीं खड़े होते तो सीधे अंदर चले जाते, लेकिन वहां भीड़ देखे फिर ऊपर देखे तो ज़कात फाउंडेशन लिखा हुआ। बड़े मतलब उन्होंने हमसे पूछा यहाँ क्या हो रहा है, तो हमने बताया कि यहाँ मोटिवेशनल स्पीच हो रही है। तो ये ज़कात फाउंडेशन क्यों लिखा हुआ है, तो हमने कहा कि ये छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन ही मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है। वहां से बहुत सारे परिवार बच्चों के साथ उल्टे पैर वापस गए हैं। अब सोचिए, शैक्षणिक संस्थान अपने बच्चों को भेज रहा है, 2000 की कट ऑफ जो बता रहे हैं, इससे लोभित, मतलब लोभ दिखाकर बच्चों को, अगर 2000 की फीस हो रही है, मतलब सोच रही वहां क्या क्या फैसिलिटी होगी। तो हमारे जो निम्न स्तर के बच्चे होते हैं या मध्यम स्तर के बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल वो हो जाते हैं कि आज चलो, आज छुट्टी मिल जाएगा, आज वहां चले जाएंगे, और इतने सारे नंबर, वहां कितने सारे लोग आएंगे, और 14 साल 15 साल 16 साल की हमारी बेटियां बहुत जिहाद का शिकार होते होते रह गई हैं। मैंने शनिवार का दिन था, हनुमान, दो सेकंड लेना चाहूंगा, 2 सेकंड। जी, हनुमान जी को प्रणाम करके मैं गया था और प्रभु से बिल्कुल विनती किया था। हमारे भगवान को मैं जब गया ना, तो बहुत सारी चीज परतें खुलती गई। हम किस चीज के लिए गए थे, और भगवान ने पूरा चिट्ठा दिखा दिया। ये तो फरेब हो रहा था, ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा था हिंदू समाज के साथ। इसमें पालक, शिक्षक और ये ज़कात फाउंडेशन बहुत सारी क्रियाओं के साथ शिकार हमारी बच्चियां होने वाली थी, भगवान ने बचा लिया। बिल्कुल मयंक जी, इसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद करूंगी, और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अपनी आंखें खोल कर रखनी होगी, सख्ती बरतनी होगी। जहां भी जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उन पर सख्ती बरती जाए, और ऐसे जो फाउंडेशन चल रहे हैं, सोची समझी साजिश के तहत जिस तरीके से देश में जिहाद फैलाया जा रहा है, और खास तौर पर अब छोटे बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने की, उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। प्रशासन को यहाँ पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई करनी होगी, और अब ये देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर स्कूल प्रशासन पर, जो प्रशासन
प्रशासन है, ज़कात फाउंडेशन का जो प्रशासन है उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मयंक जी, आप हमारे साथ जुड़े, समय आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज़कात फाउंडेशन की तरफ से जिस तरीके का जिहाद फैलाया जा रहा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमारे साथ जो जुड़े थे मयंक जी, उनको संदेह हुआ, जिस तरीके से प्रशासन को जानकारी दी गई और उसके बाद प्रशासन सख्ती में आया, उस कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद कराया गया और जो माता पिता अपने बच्चों को वहां पर लेकर पहुंचे थे उनकी भी आंखें खुलती हुई नजर आई। लेकिन जानना यह जरूरी है कि आखिरकार इस तरीके के फाउंडेशन किसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। क्या ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे देश में जिहाद फैलाने की एक बड़ी साजिश है? तो इससे आपको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और आपके बच्चों को भी आपके लिए सावधान रखना होगा। तो फिलहाल के लिए हमारा छत्तीसगढ़ में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़।